तो भाई शादी तो रियल है, और कुछ लोग हमें गलत बता रहे हैं, ज्यादातर लोग गलत ही बता रहे हैं। तुमने एक इंसान से शादी क्यों करी भाई तो इसमें गलत क्या है? अगर हम अलग अलग शादी कर लेते तो वो तो ठीक है तुम लोगों की नजरों में, है नहीं। और हमने साथ रहने की वजह से एक लड़के से शादी कर ली तो ये बहुत गलत किया। और अब तुम सुनो शुरुआत से स्टोरी, शुरुआत से सच्चाई सुनो। सोशल मीडिया पर आपने व्यूज और लाइक्स के लिए हजारों अजीबोगरीब किस्से देखे होंगे, जैसे फेक ब्रेकअप्स, स्क्रिप्टेड फाइट्स, पब्लिक प्रैंक्स। पर जो अभी यूपी के हमारो डिस्ट्रिक्ट में हुआ है ना, उसे पूरे देश का दिमाग हिलाकर रख दिया। गाइस इमेजिन करो, एक ही मंडा, एक ही दूल्हा, तीन तीन दूल्हा। भाई लोगों को एक नहीं मिल रही है, और भाई तुमने तो तीन का जुगाड़ कर लिया। इन तीनों बहनों ने किसी और से नहीं बल्कि पिछले 6 महीने से उनके वीडियो शूट करने वाले उनके कैमरामैन से एक साथ शादी रचाई। आपकी तरह फैल चुकी इस खबर के पीछे सच क्या है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम इस पूरे वारदात का एक एक सच आपके सामने रखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले आपको इस कहानी के हीरो और हीरोइन से मिलाते हैं ताकि आपको पूरा मामला क्लियर हो जाए। गाइस पहली हीरोइन का नाम है सरोज जो 20 साल की है, और दूसरी का नाम है सावित्री रानी जो 19 साल की है, और तीसरी का नाम है संतोष कड़कवंशी जो 18 साल की है। और जो भाग्यशाली हीरो है उसका नाम है विकास उर्फ विक्कू जो 20 साल का है। ये जो हीरो हीरोइंस हैं ये दोरिया नामक गांव में रहते हैं जो अमारू में पड़ता है। विकास पिछले 6 महीने से इन तीनों बहनों के साथ कैमरा पर्सन के रूप में काम कर रहा था। वो इनके व्लॉग्स, कॉमेडी शॉर्ट्स और रील शूट करता था, और मजाक मजाक में रील्स बनाते बनाते रियल लाइफ का हस्बैंड कब रियल लाइफ में दूल्हा बन गया किसी को पता ही नहीं चला। और अब तुम सुनो शुरुआत से स्टोरी, शुरुआत से सच्चाई सुनो। क्यों की? घर वाले कर रहे थे मेरी अकेली की शादी। मतलब पापा को इसके लिए एक लड़का पसंद आएगा जिसकी गवर्नमेंट जॉब थी, और हाँ वो बिल्कुल करना चाह रहे हैं। भाई हम तीनों ने बहुत मना करी कि हमें शादी करनी ना, हमें तीनों को ऐसी रहने दो, लेकिन वो कह रहे लड़की को शादी करनी जरूरी होती है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो मेरी कहीं और होती, इसकी कहीं और होती, इसकी और होती, हम हो जाते बहुत बहुत दूर, और जो कि हम दूर रह ही नहीं सकते। तो हमने भाई हम बचपन से बिल्कुल एक जगह पे रहे हैं, हर एक चीज बांटी है, हर एक साथ ना, हर दिन एक साथ खाया है, हमारे हर दिन के 24 घंटे एक साथ में बीतते हैं। अब बात करते हैं उस दिन की जब ये इंसिडेंट हुआ। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तीनों बहनों को पता चला कि उनके घर वाले उनके लिए अलग अलग रिश्ता ढूंढ रहे थे। उनका कहना था कि वो तीनों बचपन से एक साथ रही हैं और शादी के बाद अलग नहीं होना चाहती। इसके बाद 17 जुलाई को तीनों बहनें और विकास चुपचाप पडर के चामुंडा माता मंदिर पहुंचते हैं। बिना किसी परिवार सदस्य के विकास तीनों बहनों की मांग में सिंदूर भर देता है और 7 करे लेकर शादी संपूर्ण करता है। पर यहाँ आता है पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मंदिर के मैनेजर डॉक्टर शिव चरण दास का बयान आया। उन्होंने कहा उस वक्त मंदिर में कोई पंडित नहीं था, वहाँ रेनोवेशन चल रहा था, इन लोगों ने खुद से ही फोन सेट करके ये सब शूट किया है। जब इंटरनेट पर लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया और सनातन धर्म और सामाजिक मर्यादा पर सवाल उठाए तो इन तीनों बहनों ने एक सर्टिफिकेशन वीडियो जारी किया। भाई कुछ लोग जो हमारी शादी को लेकर ये बोल रहे हैं कि तुमने सनातन धर्म का अपमान करा, तो इसमें अपमान की कौन सी बात है ये तो बताओ। ऐसे तो मतलब पहले जमाने में राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानी, तो वो अपमान हो गया। इसका मतलब कि उन्होंने फिर तो धर्म का अपमान है। हाँ, कुछ गलत बात नहीं बोल रहे, तुम जो कह रहे हो उस बात का जवाब दे रहे हैं बस हम तो। यूं सारी बात प्रेम की, अगर हम तीनों साथ में खुश रह सकते हैं अपने पति के साथ, यानी कि हम चारों खुश रह सकते हैं, इसमें कौन सी बुराई है? अभी मारने वाली तो भी मार रही है कि घर वालों की मर्जी से शादी कर रही है, धक्का दे रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। हम चारों खुश हैं तो क्यों चारों खुश हैं, और भी इसमें प्रॉब्लम है, शादी तो करी है। गाइज इन तीनों बहनों का कहना है कि हम तीनों एडल्ट हैं और अपनी मर्जी से साथ हैं। लोग बोल रहे हैं कि हमने गलत किया, पर पुराने समय में राजा दशरथ की भी तो 3 रानियां थी, तब तो किसी ने गलत नहीं बोला। दीदी वो युग अलग था और ये युग अलग है। त्रेता युग के राजकीय रूल्स और आज के 21st सेंचुरी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जमीन आसमान का फर्क है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस लॉजिक पर इनको और ज्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो भाई देखो, तुम हमारी इस वाली वीडियो को सुनो पूरा, इसमें हम बहुत सारा बताने वाले हैं जो कि बहुत जरूरी है हमें बताना इस टाइम। तुम लोग जो इतने बेकार बेकार कमेंट कर रहे हो, इतने ट्रोल कर रहे हो, ऐसी तो कोई हमने गलती ना कर दी। अभी तुम कह रहे हो कि 3 लोग साथ में रह ही नहीं सकते, क्यों नहीं रह सकते? हमारी खुशी है, हम बहुत ज्यादा खुश है, तो हम क्यों नहीं रह सकते? अभी तुम जो इतने भद्दे कमेंट करो, तुम्हारी सोच ही गंदी है, तो बताओ हम क्या कर सके? तुम अच्छे कमेंट भी कर सकते हो कि चलो चारों ने शादी कर तो ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा खुश रहेंगे, बोल चाल रहेंगे, परिवार में हंसी मजाक रहेगी। लेकिन नहीं, दिमाग ना वहीं पे पहुंच। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, क्या ये शादी कानूनी लीगली वैलिड है? दोस्तों द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लीगल एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग हिंदू कानून के तहत एक वक्त पर एक से ज्यादा जीवित साथी रखना बिल्कुल इलीगल है।
कानून की नजर में इस शादी की जीरो लीगल वैलिडिटी है। और थाना के सर्कल ऑफिसर पंकज त्यागी के मुताबिक चारों को थाने बुलाकर उनके एज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे आधार, मार्कशीट चेक किए गए। क्योंकि सभी एडल्ट है और किसी फैमिली मेंबर ने फॉर्मल राइटन FIR दर्ज नहीं करवाई, तो पुलिस इस मामले को मॉनिटर कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है? ये दो बातें हो सकती है। तीनों बहनों और कैमरामैन विकास ने इमोशनल होकर अलग ना होने के चक्कर में ये स्टेप उठाया, और मोस्ट लाइकली ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मिलियंस में फॉलोअर्स, व्यूज बटोरने के लिए प्लान किया गया एक PR स्टंट है। गाइस, आपको क्या लगता है कि या व्यूज के लिए ऐसे स्टंट को प्रमोट करना चाहिए, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। गाइज, आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और मजेदार लगी हो तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।